दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तैयारी मेरे साथ कर चुके हैं, कर रहे हैं और इसके सारे डिटेल वीडियो अपलोडेड हैं। मैं आपको जस्ट रिमाइंडर कर रहा हूं, जिसको नहीं मिल रहा प्लेलिस्ट में चेक कर लो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ये वाली प्लेलिस्ट में भी उस प्लेलिस्ट को मैं टैग कर रहा हूं, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको चेक कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन में लेकर आया हूं अंतिम प्रहार सीरीज में और थर्ड पे मैं आ चुका हूं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करा है कि वीडियोस तैयार कर रहे हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस। ये जो है थर्ड क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मींस। क्या पूछा जाएगा, आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग आएगा, इसका पूछा जा सकता है। बैकड्रॉप ठीक है, बुकिश लिखा हुआ है, पर अपन को क्या लिखना है मैं वो बता रहा हूं आपको। मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, एडवांटेज पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इंपॉर्टेंस, ठीक है सर। तो अब मीनिंग से बात अपन शुरू करते हैं कि होता क्या है सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बता दो। तो सबसे पहले अपन को एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, जो बेस्ट प्लान होता है, जो बेस्ट प्लान होता है वही स्ट्रेटेजी कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजी कहलाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो हो। अब नॉर्मल स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप इसका मीनिंग राइट अप कर पाओगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो केवल ये कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, केवल मैनेजमेंट का एक छोटा सा फंक्शन है। और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिगर एस्पेक्ट है। वो ये कहता है आपको प्लान तो करना है, लेकिन उनमें से भी बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है। मतलब कि वो चेंज नहीं करी जाएगी, वो फ्लेक्सिबल तो होगी, चेंज करी जा सकती है, वो फ्लेक्सिबल तो होगी, जो है मोर एक्यूरेट होगी। इसको इस तरीके से बात करते हैं कि जब एक आर्मी दूसरी आर्मी के ऊपर अटैक करती है तो पूछती है कि स्ट्रेटेजी क्या है, वो ये नहीं बोलते प्लान क्या है, क्योंकि जो बेस्ट प्लान होता है वही स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बुकिश डेफिनेशन क्या कह रही है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू मेक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्पिटिटिव। यानी कि जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो दो पार्टी का होना जरूरी है। हम सामने वाले के कंपटीशन के आधार पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक में तो मैंने प्लानिंग करी, क्या प्लानिंग करी कि मेरे को 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। मैंने क्या प्लानिंग करी? मेरे को 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ये मेरी प्लानिंग है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटेजी है? नहीं, ये केवल प्लान है। अब सर डिफरेंस क्या हुआ? स्ट्रेटेजी में दो पार्टी का होना जरूरी है, यानी कि आपको आपके कॉम्पिटिटर का होके या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट का होके आपको देखना होता है। जैसे कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो ने जो मार्केटिंग पॉलिसी अपनाई थी, जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी थी, जीरो बेस, यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप बिल्कुल लिखोगे जीरो प्राइसिंग पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी? जीरो प्राइसिंग, जीरो प्राइस रखी थी उन्होंने। जैसे ही आए थे बिल्कुल फ्री में सिम दे रहे थे। क्यों? क्योंकि माउथ पब्लिसिटी हुई। इससे क्या हुआ, उनको पता था कंपटीशन जो है एयरटेल लोग लेके बैठे हुए हैं, वोडाफोन लेके बैठा हुआ है, आइडिया लेके बैठा हुआ है, बीएसएनएल लेके बैठा हुआ है, तो इनके साथ कंपटीशन करना है। तो फ्री में डेटा अवेलेबल कराया, फ्री में कॉल अवेलेबल कराया। इससे क्या हुआ? कॉम्पिटिशन एडवांटेज मिला, माउथ पब्लिसिटी मिली। लोग सिम के लिए लाइन लगा लगा के खड़े थे। क्यों? क्योंकि फ्री में डेटा मिल रहा था, रोज का 1.5 GB, और जहां उस समय वोडाफोन आइडिया 298 रुपीज पर मंथ का चार्ज करते थे पर जीबी का, यानी 1 GB डेटा 300 रुपए में चार्ज करते थे। तो सोचो कितना हाई प्रॉफिट ये कमा रहे थे उस समय के अंदर, और ये लाया फ्री के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये स्ट्रेटेजी हुई। ये हमने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग बनाई। समझ में आया ना? जब प्लान की बात होती है तो वो हम केवल एक आइडिया, एक मिशन फुलफिल करने के लिए होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेटेजी तो कंपटीशन पे जीतने के लिए, उसको बेस्ट, इसीलिए बेस्ट प्लान ही स्ट्रेटेजी बनता है। ये प्लान हो गया, उसमें बेस्ट प्लान ही क्या बनता है? स्ट्रेटेजी बनता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट लुक इफेक्टिव डिप्लॉइंग ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज टू अचीव दिस गोल। यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है? मार्केट को अचीव करना। इसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जब हम रिसोर्सेज का करेंगे और अपने स्टाफ का भी करेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट आता है।
इतना क्लियर हो गया ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर इससे टर्बुलेंस आ गया, यानी कि कठिनाई आ गई, थोड़ा हिचकिचाहट आ गई या बैकड्रॉप हो गया अनसर्टेनिटी से, तो हम कैसे इससे निपट सकते हैं। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट बेस्ट प्लान ही है, इसलिए वो एडवांस वर्जन पे आता है, इसलिए हम और ज्यादा कॉम्पिटिट हो जाते हैं सीखने के लिए। अभी गूगल फॉर्म में है, यूट्यूब फॉर्म में है, इंस्टाग्राम फॉर्म में है, फेसबुक डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटेजी मेटा के ऊपर कंसर्न करा दी है। तो आप ये सोचिए कि YouTube का शेयर बढ़ रहा है, गूगल का शेयर बढ़ रहा है, क्यों कम नहीं हो पाया? क्यों कोई दूसरा सर्च इंजन गूगल को रिप्लेस नहीं कर पाया? क्यों? n नंबर्स ऑफ सर्च इंजन, ऐसा नहीं है, इंडिया का बिंग सर्च इंजन है और अच्छे रिजल्ट देता है उससे, लेकिन फिर भी लोग गूगल ही क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर गूगल इनबिल्ड आता है, हम सबकी आदत हो जाती है गूगल पे, मोबाइल के अंदर बिंग सर्च इंजन नहीं आता, डक डक डो सर्च इंजन नहीं आता। तो उनकी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने एंड्रॉइड की कंपनी एक्वायर करी गूगल ने अपने को बचाने के लिए, फिर हर के मोबाइल के अंदर गूगल की एप्लीकेशन इनबिल्ड करके दी। इससे अब हमको क्या हो गया कि गूगल पे सर्च करने की आदत हो गई। अब रेयर कोई बिंग के ऊपर सर्च कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी सर्च हिट होती है, कोरा पे भी सर्च हिट होती है, लेकिन गूगल पे हाई होती है। डिपेंड, समझ में आया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। यही मेन बात, यही एग्जांपल आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। एग्जाम्पल जितने लिखोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जितने लिखोगे, एग्जाम में मार्क्स उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। किसी वेबसाइट, किसी यूनिवर्सिटीज में, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कॉपी चेक कर चुका हूं, उसी के बेस पे बोल रहा हूं। जितने अच्छे रिलेवेंट एग्जाम्पल होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल होते हैं, उतने मार्क्स ज्यादा आने की संभावना रहती है। गेटिंग माई पॉइंट्स? तो देखते रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट 4th वीडियो में लेकर आ रहा हूं 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। क्या तीनों अभी तक आपने देख लिए? तीनों बन गए? नहीं बने? कोई डाउट है? प्लीज फील फ्री टू आस्क। जल्दी मैं आपको सारे वीडियोस इसके ला रहा हूं। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।